चैम्पियन कप से बनेंगे हम वर्ल्ड क्लास। दिस इज़ नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। जैसे कि आप सबने देख ही लिया होगा, अब तक पता चल गया होगा कि चैम्पियंस कप के लिए जो 5 टीमें हैं उनके स्क्वाड सामने आ गए हैं और एज एक्सपेक्टेड कुछ लोगों को यहाँ हैरानी हो रही होगी, लेकिन मेरे लिए तो ये एक्सपेक्टेड ही था कि बाबर आजम इनमें से 5 टीमों में से किसी के भी कप्तान नहीं है। ज़ाहिर है जब आप उनको इंटरनेशनली कंसिडर नहीं कर रहे थे तो यही होना था। तो लायन और वुल्व्स वो 2 टीमें हैं जिन्होंने 19-19 खिलाड़ी पिक किए हैं, बाकी टीमों के 20-20 खिलाड़ी हैं और 10 सितंबर तक ये तमाम स्क्वाड जो हैं वो 15 तक महदूद कर दिए जाएंगे। तो बेसिकली 5 टीमें हैं, लायन, वुल्व्स, डॉल्फिन, पैंथर्स एंड स्टैलियंस। तो ये 5 टीमें और इनके कप्तान भी आपको बताता चलूँ। लायंस के कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी, वुल्व्स के कप्तान है रिजवान, डॉल्फिन्स के कप्तान है सऊद शकील, पैंथर्स के कप्तान है शादाब खान और स्टैलियंस के कप्तान है मोहम्मद हारिस। तो ये 5 टीमें हैं और ये इनके 5 कप्तान हैं। बाबर आजम स्टैलियंस में ही हैं और टूर्नामेंट 12 सितंबर से शुरू होगा और चैम्पियन का फैसला होगा 29 सितंबर को। तो यहाँ मज़े की बात एक और है कि शान मसूद किसी भी टीम के कप्तान नहीं है, तो दिस इज़ प्रीटी एविडेंट कि उनको आगे वाइट बॉल क्रिकेट में कप्तानी के लिए कंसिडर ही नहीं किया जा रहा। अगर आपको याद हो तो ये बात चली हुई थी कि अगर होम सीज़न अच्छा रहा टेस्ट का तो पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है कि लिमिटेड ओवर्स में कप्तान के लिए शान मसूद की जगह बन सकती है। तो दिस वुड बी लाइक एन ऑडिशन फॉर हिम। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शर्मनाक शिकस्त के बाद अब ये वाली बात तो चली गई है, अब तो उनकी टेस्ट की कप्तानी भी थोड़ी सी खतरे में ही नज़र आ रही है। तो ये चीज़ सामने आ गई है कि शान मसूद आगे लिमिटेड ओवर्स की कप्तानी के लिए कंसिडर नहीं किए जा रहे हैं। और साथ साथ आमिर और इमाद की बात भी कर लें, क्योंकि अफवाहें ये फैली हुई थी उनके वनडे कमबैक के लिए कि शायद वो इस टूर्नामेंट में नज़र आए। ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर इसके साथ साथ ये जो फीलिंग थी कि शायद वनडे कमबैक हो जाए और आमिर एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी पे नज़र आए, ये सारी बातें जो है ख्वाहिशात पर मबनी थी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। मूविंग ऑन, ये भी शायद आपको अब तक पता चल गया होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन में आ गया है और बांग्लादेश की शिकस्त के बाद उन्होंने कहा हम क्या करें, अच्छा हम ऐसा करते हैं, हम फिटनेस का एक क्राइटेरिया बढ़ा देते हैं। तो अब हो ये रहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को फिटनेस से मशरूत कर दिया गया है कि अगर आपकी फिटनेस अच्छी होगी तभी आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और इसकी वजह से खिलाड़ी बड़े परेशान हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि फ़िटनेस टेस्ट इस बार बड़े सख्त लिए जाएंगे, मामलात इतने आसान नहीं होंगे इस बार प्लेयर्स के लिए। तो जब फिटनेस टेस्ट वो क्लियर करेंगे तभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करेगा और मतलब फिटनेस टेस्ट के बाद ही ऐलान करेगा और तब पता चलेगा कौन जगह बनाने में कामयाब हुआ और कौन नहीं। कहा यह जा रहा है बहुत सारे खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम रह जाएंगे और कुछ ऐसे नए खिलाड़ी भी हैं जिनको हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में देख पाएंगे। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना। अब ये अगेन ये वही वाली बात है कि ये वाकई में फ़िटनेस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है आवाम को, क्योंकि ये फ़िटनेस का क्राइटेरिया हमने पहले भी देखा था। इसमें वही चल रहा था कि जो जिनको टीम में डालना है वो क्लियर हैं, जिनको नहीं डालना वो नहीं क्लियर हैं। तो अब ये देखना है कि ये अगर प्रोसेस रखा है तो ये फिर फेयर होना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड फिर सेम होना चाहिए सबके लिए। इसमें फिर फेवरेटिज्म ना हो कि आपको दिखने से पता चल रहा है कि ये कैसे इस तरह का फिटनेस टेस्ट क्लियर करके टीम में आए होंगे लेकिन वो आ जाते हैं। तो होपफुली ऐसा ना हो इस बार। मूविंग ऑन, अब अक्रॉस द बॉर्डर भी कुछ बात कर लें क्रिकेट के हवाले से। वहाँ इंडिया में दुलीप ट्रॉफी स्टार्ट हो गई है और एक्साइटिंग मैचेस का सिलसिला शुरू में ही शुरू हो गया है। इंडिया ए और इंडिया बी का जो मैच था तो शुभमन गिल की इंडिया ए के खिलाफ इंडिया बी के 7 खिलाड़ी 94 पर आउट हो गए थे। जी हाँ, इंडिया बी के 7 खिलाड़ी 94 पर आउट हो गए थे। तो यहाँ से मुझे वो मिली वाइब्स बांग्लादेश और पाकिस्तान के टेस्ट मैच वाली। वहाँ तो जिस तरह से बांग्लादेश ने रिकवर किया था ये तो उससे भी शानदार काम हो गया। यहाँ पे सरफराज अहमद के भाई मुशीर खान और नवदीप सैनी ने मिलके 205 रन की पार्टनरशिप की। क्या शानदार पार्टनरशिप थी। 181 इसमें मुशीर खान के हैं और 56 ऑन 144 बॉल्स ये नवदीप के हैं। इनकी इस पार्टनरशिप की बदौलत ये जो इंडिया बी टीम है ये पहुंची 321 पे। तो जस्ट इमेजिन 94 फॉर 7 से 321 टीम का टोटल हुआ, विच वॉज अमेजिंग और बड़ी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस रही। सरफराज खान भी अपने भाई की इस शानदार सेंचुरी को एंजॉय कर रहे थे। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। दूसरा मैच जो था वो इंडिया सी और इंडिया डी के दरमियान था
जहां अक्षर पटेल ही छाए रहे। अक्षर पटेल की जो ब्रिलियंस है वो तो सारी दुनिया ने वर्ल्ड कप में नोट की, देखी। यहाँ पे वो ज़बरदस्त उन्होंने 86 रन्स की इनिंग खेली, जिसकी वजह से उनकी टीम 164 के टोटल पर पहुंची, क्योंकि उनके अलावा किसी ने कुछ भी नहीं किया था। तो उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही अक्षर पटेल की यहाँ पे। साथ में उन्होंने बॉलिंग में भी अपना कंट्रीब्यूशन अदा किया। तो एक्साइटिंग मैचेस का सिलसिला जारी है और आई एम श्योर कि दुलीप ट्रॉफी से इंडिया को बड़ा फ़ायदा होगा। आने वाला सीज़न जो हम बार बार कहते हैं कि इसमें 10 टेस्ट मैचेस हैं, शुरुआत तो बांग्लादेश से हो रही है, लेकिन इसके बाद चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए आगे, तो इससे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिलीप ट्रॉफी, और वहाँ आपको क्या लगता है कौन शाइन करेगा? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।